संत्रास। 7 अवचेतन वाही उपन्यास मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित और उन्हीं के द्वारा लिखित और उन्हीं के द्वारा पठित। वह कंधे तक बालू में गड़ गया है। सिर्फ उसके पात्रों और उसके हाथों का अस्तित्व बोध शेष रह गया है। उसने अपने मस्तिष्क में एक भयंकर कोलाहल का अनुभव किया और उसके गले के नज़दीक भयंकर यंत्रणा हुई और उसने देखा कि अनेकों एक से चेहरे उसके चेहरे से फूज कर निकल आए और हर चेहरा कोलाहल की भाषा में न जाने क्या बोल रहा है। अब वह चेहरों की अनंत इयत्ता में संपृक्त हो गया है। उसके लिए कोई निजी अनुभव संभव नहीं है। उसका कोई धड़ नहीं है। सिर्फ सर ही सर है। चारों ओर अनिश्चय। पता नहीं कब मरुस्थल समुद्र बन जाए। पता नहीं कब बालू गायब हो जाए और नीचे से निकल जाए। कड़कड़ाते हुए पहाड़ और गांव, लोग या और कुछ नहीं है। सिर्फ फैलाव एक पर्दा है। पिकासो के चित्रों की विलक्षण मिश्रित अनिश्चित बहुबोधक मुद्राएं या ना के भीतर हों की तरह चीखती कोई आवाज़। क्या वह नहीं जानता? जानना भी नहीं चाहता। कुछ भी नहीं। कितना अनियमित और कितनी दूर तक तुकहीन है जिसे जिंदगी कहते हैं। जिंदगी से उसे कोई अर्थ तो नहीं निकलता, अर्थात उसकी अनुभूति सिद्ध तो नहीं होती। तब इससे काम भी कैसे चलाया जा सकता है? कहीं कोई तुक नहीं है। अभी वह तरल पानी था। अभी अस्तित्व बोध के भीतर बालू में गड़ा धड़। उसके सिर से फूजे अनेक सिर। चढ़कर दशमुख रावण ने अपने सिर काट आग में झोंक दिए होंगे, किंतु सिर थे कि फिर से लग जाते थे और विडंबना का अमृत कलश अपनी नाभि में छुपाए वह दौड़ता था बेचैन। हम सभी तो यही कर रहे हैं। अपना सिर काटते हैं और वह फिर से फूट जाता है। हमें अनेकों सिर ढोने को मिले हैं। हम सभी छनछनाते बालू पर बेचैन दौड़ रहे हैं। उसकी अनेक मुख ग्रीवा ऊपर को उठती है और चीख की तरह ऊपर मलराता सूर्य उसे अपने पंजों से घायल करता है। फिर से अनिश्चय और आतंक की डाल पर जाकर बैठ जाता है। यदि इतने सारे सिर अलग होते तो वह अपनी समस्याओं को अनेक मुख पहलुओं से सोचता होता, पर नहीं। समस्या का एक बिंदु वह अपनी हथेली पर उठाता है और सभी सिर उसे पी जाते हैं। भीतर पारे और कंकड़ की तरह ये बिंदु मड़राते रहते हैं। एक हथेली उनका पीछा करती है। उसने अपनी बहुमुखी गर्दन बालू पर पटक दी ताकि हवा का झोंका आए और वह ढक जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, किंतु एक बेचैन छनछनाहट ने उसे फिर से एक बार ऊपर की ओर खींच लिया। इतने सर पर कोई भी उसका नहीं। एक अकेलापन उसका नहीं। नहीं नहीं नहीं, वह शब्दातीत है, इसलिए वह निरर्थक है। वह महज शब्द है। उसका विद्रोह आज आत्मतोष है और इसलिए वह कुछ भी नहीं। उसकी जिंदगी या जिंदगी की समग्रता में निरर्थकता का संपूजन, यह विकर्षित अन्विति। अतः जिंदगी, जीवन या ऐसा कुछ लिखना, सोचना, कहना या और कुछ क्रियात्मक सब निरर्थक है। वह एक प्रकार की ऊब या खालीपन से पैदा हो गया है। फूला हुआ चावल सब प्राण होकर जमीन पर अंधा रेंग रहा है और उसकी सारी क्रियात्मकता एक निरर्थक गति है। दुर्भाग्य है कि अब उसे भोजन की चिंता करनी पड़ती है। वह एक प्रकार की ऊब या खालीपन से पैदा हो गया है। उसे अब अन्य कीड़ों को बचाना पड़ता है। उसका आधा शरीर अभी अनजन्मा है। उसका चौथाई भाग खा लिया गया है और उसके खुले मुंह में मिट्टी है। मिट्टी, एक पीली आंधी, जूझते पेड़ अनंत आकाश के धुएंले पीलेपन में उभरते हैं। चेहरे दो टूक सड़े कूट से उधड़ रहे हैं। फटे झंडे, कांपते हाथ, सलीब पर टंगा 30 वर्ष का जर्जर ईसा आताइयों से प्राणों की भीख मांगता हुआ गुहारता है, अब नहीं। इसलिए कि सच्चाई शब्द किसी मतहीन अंधे का आविष्कार है। आखिर क्या जरूरत थी इस बेतुके आविष्कार की? यह सलीब पर, परंतु नहीं, सलीब पर
पवित्रता दी गई है। वह काठ के क्रॉस पर टंगा है, उसके दोनों हाथों से खून चू रहा है, उसकी आंखें फटी जा रही हैं और उसके गले से दर्दनाक कुरकुराहट आ रही है। नीचे खड़े लोग समझते हैं ईसा उनके लिए करुणा की भीख मांग रहा है। नहीं, 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 ईसा जालिमों की खुशामद का कोई शब्द ढूंढ रहा है। वह ईश्वर को पुकार कर कहता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और नीचे के परिचित चेहरे गर्म लोहों के भालों को देखते हुए कह रहे हैं, नहीं, 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 मैं इसे नहीं जानता। वह आतताई था, खूनी था। सभी लोग उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ईसा मर रहा है, आज उसका स्वादिष्ट मांस चखा जाएगा। ईश्वर ईसा का स्वादिष्ट मांस चटकारता चल देता है। सत्य, 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 शु छी। और जब सभी सो गए, ईसा उतरता है। उसने चारों ओर आग में भुने गुलामों का मांस खाया। उसने कहा, सब झूठ है, झूठ था जो मैंने कहा था। आज वह ऑगस्टस का मंत्री है। सत्य। एक खुरदुरा हाथ उस अकेलेपन में उसे छूता है। मैं हूँ, मैंने सत्य के लिए विष की प्याली नहीं पी, मुझे प्याली पीने को बाध्य किया गया था। मैं सुकरात हूँ, मैं अधीर हूँ, मैं मर कर भी परेशान हूँ। एक ही शब्द, अधीर, गिरदाब, जिंदगी। जिंदगी एक झूठ है। उत्तेजित चेहरे और कभी मुट्ठियों में छटपटाता सत्य टेबल पर। झूठ, नाकाम और गलत। तब अर्थात किसी निष्कर्ष में जीना उसे ओढ़ना है, पाना या पैदा होना नहीं। निष्कर्षहीन जिया जा सकता है, किंतु आंधी के पत्ते की तरह बहुत लोग जी रहे हैं। वे एक लंबी रेखा की तरह हैं जो शुरू होते हैं, चलते चले जाते हैं और एक जगह खत्म हो जाते हैं। तो क्या वह अपने हाथ में खल्ली लेकर एक रेखा खींचता चला जाए, और संभव है वह आरंभ और समापन के बीच इसी तरह जिंदा रह जाए। वह स्मृतियों के हाथों अतीत की उत्तेजना का संग्रह नहीं लिख सकता। स्मृतियां स्थिति नहीं हैं, स्थिति का पश्चाभास हैं, और आभास यथार्थ नहीं होता। यदि वह अतीत को संग्रहित करे तो उसकी तात्कालिकता का प्रस्तुत क्षण ही जन्म ही नहीं लेगा। और वह एक अजीब बात है। संभव है अजीब बात की जगह कुछ और लिखना चाहता है। लगता है उसकी मुट्ठियों से कोई चीज़ सरकती चली जा रही है, और जब तक वह उस सरक गई सी चीज़ के बारे में कुछ सोचता है, तब तक और भी बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा दोष यह है कि वह एक चिंतक है, कलाकार है, परंतु नहीं, कलाकार शब्द अपने आप में अलंकृति मूलक है। वह स्थिति को अलंकृत करने में रुचि नहीं रखता। अलंकार, अतिरिक्त प्रयोग। अब जो भी होगा वह सब, लेकिन वह सब हुआ तब वह झट से अपनी उत्क्रांति से निकल जाए। सर्जक। धन्यवाद। हाँ, वह चिंतक ही नहीं, सर्जक भी है, और यह कष्टकर है। वह डूबता रहता है और तब भी उबरना चाहता है, खंड खंड हो जाता है। तब तब क्या? क्या महज एक सीधी रेखा है? जीवन अर्थात अपने गर्भ से अपना जन्म संभव हो सकेगा? क्या यह संभव है? अर्थात उसे अपना पिछला विचार काट देना चाहिए। काट काट काट, पता नहीं कब से वह काटता रहा है और सिर्फ काटता रहा है। यही कारण है कि वह कोई सीधी रेखा नहीं है, वह तो एक उलझाव है, एक त्रिकोण नहीं, वह तीन है, रेखाओं की एक असंगति। रेखा का सीधापन एक मुहावरा है। कोई भी रेखा सीधी नहीं हो सकती। रेखा का सीधापन एक झूठ है। झूठ। कुछ लोग यथार्थ को अतिवाद मान लेते हैं। कितनी विचित्र बात है। इसी का खंडन तो उसका लक्ष्य है। प्रतिबद्धता एक असंगति है। प्रतिबद्धता किसी हारे व्यक्ति की अब बस वहाँ तक, और दिलासा है, छल है। वह एक खूंटा है जिसके चारों ओर घूमो और घूमते रहो, अर्थात आरंभ और समापन के बीच जीवित रह जाने के असमर्थ दर्शन को विश्वासना उसके लिए संभव नहीं है। उसकी हथेली गुदगुदी, मांसल, सुंदर है, आकर्षक है। उसकी हथेली गांठदार, चपटी और कड़ी है। पहली हथेली उसका अलंकार है, दूसरी हथेली उसकी जिंदगी का बड़ा सा पेट। मजा यह है कि दोनों ही जिंदगी है। इन दोनों के बीच किसी जिंदगी को घुसेड़ कर सपाट संयुक्त रेखाओं का त्रिकोण बनाना संभव नहीं। जब जगह है ही, तो छठी उंगली क्यों न निकाल दी जाए।
स्थिति ऊंट की पीठ पर भी है और बोरे में भरा बालू भी। वह सोचते सोचते उसने जोर का ठहाका लगाया, यह सब झूठ है। अर्थात अभी वह अपनी गोटी बैठा रहा है। गोटी की स्थिति पर स्वयं उसका विश्वास नहीं होता, पर वह बराबर उसे ठीक जगह खोज कर उठा लेता है। वह क्या करे, क्या? अर्थात वह समस्याओं और निर्णय की ज्वालामुखी पर खड़ा है और हमेशा हमेशा ध्वस्त होता रहे, रह न पाए, जब तक वह दौड़ता रहे और उसके पांव हाँफते हुए चिल्लाएं, अब नहीं, अब नहीं, 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 नहीं। तो क्या? उसे लगा कि वह अपनी टांगें चीर दे, अपने टखने तोड़ ले, खुद को मार ले।